हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपके लिए किस तरह की ट्रेडिंग सही है, कौन सी तरह की ट्रेडिंग आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है। जब भी आप या कोई भी नए ट्रेडर ट्रेडिंग में आते हैं तो उन्हें डिसाइड करना होता है कि उन्हें किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। उन्हें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, उन्हें स्कैल्पिंग करनी है, उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। आज इनमें से हम दो टाइप की ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप मार्केट में होते हैं कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग को ज़्यादा वेटेज देंगे या किस टाइप की ट्रेडिंग पर अपनी पर्सनलाइजेशन करेंगे। किसी भी टाइप की ट्रेडिंग को अडॉप्ट करने से पहले आपको उस टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में समझना होगा। आपको उस ट्रेडिंग के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स समझने होंगे। आपको समझना होगा कि अगर मैं इस टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, क्या ये मेरे लाइफस्टाइल को सूट करेगी या मैं इसके लिए टाइम मैनेज कर पाऊँगा भी या नहीं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम की ज़रूरत होती है। आपको स्क्रीन ऑन टाइम डिफरेंट डिफरेंट देना होता है हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग में। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग चूज़ करने से पहले आपको उस टाइप की ट्रेडिंग के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब क्योंकि हम इस वीडियो में स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के एंड में डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को परस्यू करें, आपकी पर्सनैलिटी को किस टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। सबसे पहले हम जिस ट्रेडिंग टाइप के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जहाँ पर आप बिल्कुल छोटे प्राइस मूवमेंट के लिए प्ले करते हैं। आपकी क्वांटिटीज़ बड़ी होती है बट आप प्राइस मोमेंटम जो कैच करते हैं वो बहुत छोटा होता है। इस वजह से स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स कमाते हैं क्योंकि आपकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर हम स्कैल्पिंग के लिए रिक्वायर्ड टाइम की बात करें तो स्कैल्पिंग काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम पर और काफ़ी छोटे टाइम पीरियड में की जाती है। इनफैक्ट कभी कभी स्कैल्पिंग के अंडर ली हुई ट्रेड्स कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड की जाती है, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। और मैक्स टू मैक्स स्कैल्पिंग के अंडर ली हुई ट्रेड मिनट्स में होल्ड की जाती है, लाइक 5 मिनट। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड होल्ड करते हैं तो वो स्कैल्पिंग की कैटेगरी में नहीं आती है। और इसी वजह से जो एक स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं वो जनरली बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ऑपरेट करते हैं। उनका टाइम फ्रेम 1 मिनट 5 मिनट पर ही होता है, इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पर वो ऑपरेट नहीं करते हैं। स्कैल्पिंग करने वाले ट्रेडर्स हमेशा एक छोटे टाइम पीरियड पर प्ले करने की वजह से बिल्कुल छोटे प्राइस मूवमेंट को कैच करते हैं और इसी वजह से उनके रिस्क रिवॉर्ड जनरली 1:1 के आसपास होते हैं। इसलिए आपको स्कैल्पिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप शायद अचीव ना कर पाएँ। इसलिए आपको एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रखनी होती है। आपकी एक्यूरेसी 50% अबव होनी चाहिए और प्रॉफिटेबल होने के लिए आपकी एक्यूरेसी 60 70 80% होनी चाहिए। क्योंकि जब आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो आपको ब्रेक इवन पर आने के लिए 50% एक्यूरेसी की नीड होती है और आपको प्रॉफिट में आने के लिए उससे ज़्यादा एक्यूरेसी की नीड होती है। बट क्योंकि स्कैल्पिंग में आप काफ़ी सारे ट्रेड्स लेते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी खूब सारे होते हैं। इस वजह से आपको प्रॉफिट में आने के लिए ज़्यादा एक्यूरेसी की नीड होती है। स्टॉक मार्केट में जितनी भी टाइप की ट्रेडिंग है उन्हीं में से सिर्फ स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिनमें मार्केट ट्रेंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट ट्रेंड कुछ भी हो, एक स्कैल्प ट्रेडर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि बाकी हर टाइप की ट्रेडिंग में आपको मार्केट ट्रेंड को अपने अकाउंट में लेकर चलना होता है। आपको ध्यान में रखना होता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। बट स्कैल्पिंग में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप स्कैल्पिंग के साथ किसी भी टाइप ऑफ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अपोजिट हो जाती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के मुकाबले। जैसे आप देखें तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हम टिपिकली एक ट्रेड को सेकंड्स से लेकर कुछ मिनट्स तक होल्ड करते हैं। जबकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर हम ट्रेड को 1 दिन 2 दिन 5 दिन और कभी कभी महीने तक भी होल्ड करते हैं। एक स्विंग ट्रेडर टिपिकली आवरली चार्ट्स और डेली चार्ट्स पर ऑपरेट करता है, जबकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हमने देखा कि वो मिनट्स चार्ट्स पर ऑपरेट करते हैं। उनके चार्ट्स के टाइम फ्रेम जनरली 1 मिनट 5 मिनट होते हैं। बट अगर एक स्विंग ट्रेडर की बात की जाए तो वो जनरली आवरली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम तक ऑपरेट करते हैं।
उनके ट्रेड्स इन्हीं टाइम फ्रेम पर होते हैं और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी एक स्विंग ट्रेडर की एक स्केल ट्रेडर के मुकाबले काफ़ी कम होती है। अब क्योंकि एक स्विंग ट्रेडर अपने ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छे रख सकता है, वो 1:3, 1:4, 1:5 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकता है। इसलिए एक स्विंग ट्रेडर को ब्रेक इवन पॉइंट पर आने के लिए कम एक्यूरेसी की नीड होती है, जबकि एक स्कैल्प ट्रेडर को हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है। जनरली स्विंग ट्रेडिंग में एक नॉर्मल स्विंग ट्रेडर 1:3 से ज़्यादा के रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं और स्विंग ट्रेडर एक प्राइस मूवमेंट के किसी पर्टिकुलर स्विंग को ट्रेड करते हैं, वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके टारगेट्स बड़े होते हैं, उनके प्रॉफिट्स भी जनरली बड़े होते हैं। अगर हम स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो स्कैल्प ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जबकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इतने स्क्रीन ऑन टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप मार्केट क्लोज होने के बाद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं और आपको ओपन मार्केट में सिर्फ अपने ट्रेड्स इनिशिएट करने की और एग्ज़िट करने की ज़रूरत होती है। आपका स्क्रीन ऑन टाइम एक स्कैल्प ट्रेडर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की बात करें तो वो भी एक स्विंग ट्रेडर की लाइफ में एक स्कैल्प ट्रेडर की लाइफ से ज़्यादा नहीं होती है, वो कम होती है। इस वजह से एक स्विंग ट्रेडर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट या जो चार्जेस होते हैं वो एक स्कैल्प ट्रेडर के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करते हैं, वहाँ पर जाकर इफ़ेक्ट डालते हैं। इसी वजह से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रिकमेंड की जाती है और स्विंग ट्रेडिंग बिगनर ट्रेडर्स को रिकमेंड की जाती है। अब अगर हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच में की डिफरेंसेस की बात करें तो जैसा कि हमने बात की होल्डिंग पीरियड देखें तो होल्डिंग पीरियड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक होता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड्स कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते और महीने तक भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर प्रॉफिट टारगेट्स के बारे में बात करें तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हमारे प्रॉफिट टारगेट काफ़ी छोटे होते हैं और हमारी क्वांटिटीज़ काफ़ी बड़ी होती है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, 1:1 से ज़्यादा हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है और हमारी क्वांटिटीज़ जनरली स्विंग ट्रेडिंग्स में कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्कैल्प ट्रेडिंग। अगर टाइम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा हमने अभी बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको कम टाइम की नीड होती है, जबकि स्कैल्प ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क दोनों टाइप ऑफ ट्रेडिंग में होता है एंड रिस्क इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने ट्रेड्स ले रहे हैं या आप किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हैं। रिस्क आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिस्क को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। जिस तरह से आप स्कैल्पिंग में अपना रिस्क मैनेज करते हैं उससे डिफरेंट तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग में अपना रिस्क मैनेज करना होगा, बट आपको रिस्क मैनेज दोनों जगह करना होगा, रिस्क दोनों जगह है। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो स्कैल्पिंग में प्रोज यही है कि आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, आप स्कैल्पिंग में कुछ मिनट में या कुछ सेकंड्स में ही एंटर और एग्ज़िट हो जाते हैं, तो आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं होती है कि अगर मार्केट में कल बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया या बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो मैं अपने ट्रेड्स मैनेज कैसे करूँगा, मैं अपने लॉसेस कैसे हैंडल करूँगा। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये रिस्क कहीं ना कहीं बेयर करना होता है, आपको ओवरनाइट रिस्क हैंडल करना होता है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग में अपनी ट्रेड्स कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते और कुछ महीने तक होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि किसी एक दिन गैप अप या गैप डाउन हो जाए और आपको वो मैनेज करना पड़े। इसलिए ओवरनाइट रिस्क स्विंग ट्रेडिंग में होता है, जबकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में नहीं होता है। पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हाई स्ट्रेस लेवल्स फेस करने होते हैं, आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। विद इन अ सेकेंड आप फियर फील करते हैं, विद इन अ सेकेंड आप ग्रीड फील करेंगे, तो इमोशन इम्बेलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है एक स्कैल्पर ट्रेडर की लाइफ में। जबकि एक स्विंग ट्रेडर की बात करें तो उन्हें इतने इमोशनल इम्बेलेंस फील नहीं करने होते हैं, उन्हें पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है अपने ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल होने के लिए, अपने ट्रेड्स को होल्ड करने के लिए। उन्हें भी फियर और ग्रीड फील करने पड़ते हैं, बट उनके इमोशन इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं जितनी जल्दी एक स्कैल्पर ट्रेडर के इमोशंस चेंज होते हैं। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपके लिए स्कैल्पिंग काफ़ी हार्मफुल हो सकती है या आपको मेंटली और फिज़िकली काफ़ी हार्म कर सकती है, आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकती है, आप अपने हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं ऐसे केसेस में।
तो ऐसे अगर आपको स्ट्रेस से रिलेटेड कोई इशू है तो आप स्कैल्प ट्रेडिंग ना ही करें तो आप ज़्यादा अच्छा है। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग सही है। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस टाइप की ट्रेडिंग करें या आप इस टाइप की ट्रेडिंग नहीं करें। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग और अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को चूज़ करें। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा सही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं देना होगा, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होगा और आप छोटे स्क्रीन ऑन टाइम के साथ, कम स्क्रीन ऑन टाइम के साथ भी ऑपरेट कर पाएंगे। जबकि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो हाई रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और आप स्ट्रेस को फील कर सकते हैं, आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमने बात की कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास ऐसे ब्रोकर हैं जिनमें आपको ज़्यादा ट्रेड्स लेने पर ट्रांजैक्शन उतने ज़्यादा नहीं लगते, तो आप स्कैल्पिंग अडोप्ट कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको कोई सजेशन की ज़रूरत है नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। जब आप स्विंग ट्रेडिंग में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगे तो आप इंट्राडे पर स्विच करें, और इंट्राडे से फिर जब आप प्रॉफिटेबल होने लगे तो आप स्कैल्पिंग पर स्विच कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्कैल्पिंग करने लग जाएंगे तो शायद 1 या 2 दिन में आप अपना अकाउंट खाली कर देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले मार्केट को समझें, छोटे प्राइस मूवमेंट को समझें, कैसे प्राइस मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है ये समझें, उसके बाद आप इस टाइप की ट्रेडिंग करें। और ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ें समझनी होगी, तब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए आप पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ना करें, आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें और धीरे धीरे स्कैल्पिंग पर स्विच करें। एंड द लास्ट थिंग, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो या स्कैल्पिंग हो या इनके अदर भी कोई भी टाइप की ट्रेडिंग हो, आपको एक चीज़ ज़रूर फॉलो करनी होगी, वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। आप कभी भी बिना डिसिप्लिन और बिना पेशेंस के अपनी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करें, आपको डिसिप्लिन और पेशेंस फॉलो करना ही होगा। इनका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं अवेलेबल है। आपको डिसिप्लिन रहना होगा अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। अगर आप एंजल वन या फायर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।